दोस्तों, युवराज सिंह ने आखिर ऐसा क्या कहा कि पूरे क्रिकेट जगत में आग लग गई? रोहित शर्मा से कप्तानी छीने जाने के बाद अब मामला सिर्फ बीसीसीआई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। युवराज सिंह और शिखर धवन के बयानों ने सबको झकझोर कर रख दिया है और जो बातें उन्होंने कही हैं, उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। युवराज ने बिना किसी नाम का खुलासा किए इशारों इशारों में कहा कि एक ऐसा खिलाड़ी है जो बिना प्रदर्शन के भी हर फॉर्मेट में टीम में जगह बनाए हुए है और उसी के प्रभाव में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि एशिया कप में जिस खिलाड़ी का इकोनॉमिक रेट बार से ऊपर चला गया था, उसे फिर भी मौके मिल रहे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि युवराज आखिर किसकी बात कर रहे हैं। वहीं शिखर धवन ने तो साफ साफ कह दिया, जगह राजनीति ले लेती है तो क्रिकेट सिर्फ तमाशा बनकर रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो खिलाड़ी कौन है जिसकी वजह से रोहित शर्मा का करियर दांव पर लग गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं पूरा सच। टॉर्चर रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाने का फैसला किसी बम से कम नहीं रहा। जिस कप्तान ने भारत को लगातार बड़ी बड़ी जीतें दिलाईं, उसी को अचानक किनारे कर दिया गया। अब शुभमन गिल को नई जिम्मेदारी दी गई है और रोहित अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतरेंगे। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। फैंस से लेकर दिग्गज खिलाड़ियों तक सबके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बीसीसीआई ने सही किया? लेकिन दोस्तों, असली मुद्दा यह नहीं कि कप्तान बदला गया, बल्कि यह है कि कैसे बदला गया। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने अपना बचाव करते हुए कहा कि रोहित 2027 विश्व कप तक खेलेंगे या नहीं, यह तय नहीं है, इसलिए टीम को एक स्थायी कप्तान की जरूरत है। लेकिन फैंस इस तर्क को कभी स्वीकार नहीं कर रहे। उनका कहना है कि यह कोई साधारण रणनीतिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़े प्लान का हिस्सा है। याद कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान रोहित शर्मा ने क्या कहा था? बाहर बैठे लोग हाथ में पेन लेकर यह थे, तय नहीं करेंगे कि मुझे कब रिटायर होना है। और बस इसी बयान के बाद से रोहित पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ। पहले टेस्ट क्रिकेट से मजबूरन संन्यास और अब वही कहानी वनडे में। फैंस का कहना है कि यह सब एक सुनियोजित रणनीति है ताकि धीरे धीरे रोहित को हर फॉर्मेट से बाहर किया जा सके। अब मामला पूरी तरह से विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि अब खुद युवराज सिंह खुलकर मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा, समझ नहीं आता बीसीसीआई इतना बेरहम कब हो गया। जिस रोहित ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, एक के बाद एक ट्रॉफियां जीतीं, उसी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? युवराज बोले, वनडे विश्व कप 2023 का जख्म आज भी ताजा है और अब कप्तानी छीनकर मानो उस पर नमक छिड़क दिया गया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा सिर्फ एक कप्तान नहीं, बल्कि एक लीडर हैं जिन्होंने टीम को एकजुट किया, हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास भरा और मैदान पर कभी हार नहीं मानी। लेकिन अफसोस, आज उसी कप्तान के योगदान को भुला दिया जा रहा है, जैसे उसकी मेहनत और कुर्बानियों की कोई कीमत ही नहीं रही। लेकिन दोस्तों, अब आता है असली धमाका। युवराज सिंह ने बिना किसी नाम का जिक्र किए साफ साफ कहा कि रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी नहीं गई, बल्कि किसी ने छीन ली है, और वो भी वही व्यक्ति जिसने अपने प्रभाव के बल पर बिना किसी खास प्रदर्शन के भी हर फॉर्मेट में अपनी जगह बनाए रखी है। एशिया कप के दौरान जब उससे गेंदबाजी कराई गई थी, तब उसका इकोनॉमिक रेट 12 से ऊपर चला गया था और इसके बावजूद उसे लगातार मौके दिए जा रहे हैं। युवराज ने कहा, अब आप सब समझ ही सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसका नाम लेना जरूरी नहीं। दोस्तों, ये बयान सुनते ही पूरा क्रिकेट जगत सन्न रह गया, क्योंकि युवराज ने जिस खिलाड़ी की ओर इशारा किया है, वो कोई और नहीं बल्कि वही है जिसके प्रभाव और राजनीति की चर्चा पिछले कई महीनों से हो रही थी। युवराज ने आगे कहा कि इस तरह के फैसले भारतीय क्रिकेट की आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। जब एक कप्तान टीम को जीत की आदत सिखा देता है, तो उसके अनुभव और नेतृत्व की कीमत समझनी चाहिए, न कि उसे किनारे कर देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि रोहित शर्मा जैसे कप्तान बार बार नहीं मिलते, और अगर बीसीसीआई ने समय रहते अपनी सोच नहीं बदली, तो इसका असर आने वाले वर्षों तक दिखेगा। युवराज ने कहा कि रोहित ने हमेशा भारत के लिए खेला है, अपनी खुशी, भावनाएं और आराम सब कुछ पीछे छोड़कर। ऐसे खिलाड़ी को सम्मान मिलना चाहिए, सजा नहीं। उन्होंने कहा कि कप्तान बदलना आसान है, लेकिन एक लीडर जैसा व्यक्तित्व पाना बहुत मुश्किल। और अब युवराज के साथ साथ शिखर धवन भी मैदान में उतर आए हैं। धवन ने कहा कि यह सिर्फ एक खिलाड़ी की बात नहीं, बल्कि उस जज्बे की बात है जिसने हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा। उनके मुताबिक
रोहित शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना है, एक सोच जिसने टीम इंडिया को फिर से जीत की लय में लौटाया। धवन ने कहा कि यह देखकर दुख होता है कि जिस कप्तान ने देश के लिए सब कुछ झोंक दिया, उसे अब एक झटके में दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कप्तानी कोई पद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी होती है, और रोहित ने इस जिम्मेदारी को जिस तरह निभाया वह हर युवा खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है। लेकिन अफसोस, आज उन्हीं के योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। धवन ने और भी तीखा हमला करते हुए कहा कि कभी कभी हमें यह याद रखना चाहिए कि क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं है, यह भरोसे और इज्जत का खेल भी है। जब एक टीम अपने ही कप्तान की कद्र नहीं करती तो आने वाले खिलाड़ी उस जज्बे को कैसे अपनाएंगे? जो टीम अपने ही हीरो का सम्मान नहीं करती, वह भविष्य के कप्तानों और खिलाड़ियों का सम्मान क्या खाक करेगी? धवन ने कहा कि भारत की हर जीत के पीछे रोहित का विजन था। उन्होंने टीम को सिर्फ मैच जीतना नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में डटे रहना भी सिखाया। लेकिन अब लगता है कि उस समर्पण की कोई कीमत नहीं रही। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल। धवन ने जो कहा वह सबसे खतरनाक बयान था। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का यह फैसला शायद कागजों पर सही लगे, लेकिन दिलों में यह बहुत गहरी चोट। सिर्फ कप्तान बदलने की बात नहीं, बल्कि उस भरोसे को तोड़ने की बात है जो करोड़ों फैंस ने रोहित पर जताया था। धवन ने आखिर में बम फोड़ते हुए कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कप्तानी का फैसला आंकड़ों से नहीं, एहसास से लिया जाना चाहिए। और अगर एहसास की जगह राजनीति ने ले ली तो यह क्रिकेट नहीं, सिर्फ खेल का तमाशा रह जाएगा। एक लाइन ने पूरा खेल खोल दिया। असल मुद्दा प्रदर्शन नहीं, बल्कि राजनीति है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या युवराज सिंह और शिखर धवन सही कह रहे हैं? क्या सच में किसी खास खिलाड़ी के प्रभाव में आकर रोहित से कप्तानी छीनी गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह राजनीति है तो इसके पीछे कौन है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि बीसीसीआई इस फैसले पर दोबारा विचार करे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपकी एक लाइक और शेयर ही वह आवाज है जो रोहित शर्मा तक जरूर पहुंचेगी। और हां, अगर आप भी मानते हैं कि रोहित शर्मा ही असली कप्तान है, तो कमेंट में लिखिए, रोहित इज द रियल कैप्टन।